मोदी बाई बाई, अडानी मोदी बाई बाई। ये उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे ही बचा सकते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पे बोलता हूँ, क्योंकि उनको उनकी से 300-400 झोपड़े हैं, उसके अंदर सिर्फ 80 लोगों को पात्र किया है। फिर तिलक नगर में कुछ 10 झोपड़ों को पात्र किया है। मैं आप लोगों को साक्षी मानते मैं यहाँ पे बोलता हूँ, चाहे मेघवाड़ी रहने दो या तिलक नगर के लोगों वालों के लिए, उनको डरने की कोई जरूरत नहीं। उनको डरने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर महाराष्ट्र नवमन सेना तमाम पार्टियां उनके साथ में है। और मैं आप लोगों को बोलता हूँ, मन से दिल से जब रास्ते पे उतरती है तो 101% रास्ते पे उनको न्याय मिलेगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को बोलता हूँ, ये उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे ही बचा सकते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पे बोलता हूँ, क्योंकि उनको उनकी हो गया है। अब लड़ाई लड़ने की जरूरत है और इसी लड़ाई का ऐलान करने के लिए आज हम लोग इस मीटिंग को कर रहे हैं। इस तरह से इनको 80% लोगों को अपात्र करके देवना मुलुंड कैंसर के कचरा पट्टी में देने का, जहाँ लोगों की उम्र 40 साल है, बीमारियों का घर है, क्या आप वहां जाना चाहेंगे? धारावी बचाव वालों ने मुझे आज बोला और इनका ये था कि इनको मैंने पता तो नहीं, उनको ये था कि राज साहब आने वाले हैं, मगर कैसा है, राज साहब सबसे पहला वो बाहर है और आज ही वो मुंबई में आए और उनसे अभी बातचीत नहीं हुई है। मगर मैं आप लोगों को मीडिया के माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा कि जल्द ही धारावी के अंदर मैं मेरे सब वरिष्ठ नेता से बातचीत करके जल्द ही धारावी के ऊपर यानी उद्धव ठाकरे जी और राज ठाकरे जी एक मंच पे आने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, जिससे कि आने वाले दिनों में मेघवाड़ी और तिलक नगर के जो अपात्र झोपड़े हैं उनको न्याय मिले और जो भी है उनकी तोड़त कार्रवाई है, जो 1 हफ्ते का नोटिस है, वो रुक जाए। उसके लिए मैं जल्द से जल्द ये कोशिश करूँ। इन लोगों की समस्या के लिए आप लोग लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हो, यहाँ पे संख्या लोगों की धारावी करो की कम दिखाई दे रही है। इस सबसे बड़ा कारण क्या है? क्या धारावी करो को धारावी बचाओ पे भरोसा नहीं है? धारावी का ट्रेन ही छोड़ दी है धारावी के विषय? नहीं, देखिए कैसा है, आप कभी भी संख्या पे मत जाओ। संख्या ऐसा नहीं है कि संख्या आएगी तो ये मोर्चा सक्सेस होगा। सब लोग जानते हैं और सब लोग अपनी अपनी लड़ाई सब लोग जानना चाहते हैं। मगर मैं ये धारावी के आपके माध्यम से भी बोलना चाहूँगा, क्योंकि आज ये नौबत मेघवाड़ी पे आई है, तिलक नगर पे आई है, तो आने वाले दिनों में हर एक में ये आएगी। तो मेरी धारावी की जनता से यही रिक्वेस्ट है, अगर आज कंधे से कंधा नहीं मिलाएंगे तो ये आने वाले ये अदानी जो है और बीजेपी की सरकार है वो कंधे को तोड़ देगी। इसके लिए सबको मिल के यहाँ पे आना है। इस तरीके से जो टप्पेवारी में जो इलेक्शन बनाया जा रहा है, उसको जहाँ लग रहा है वहाँ के इलेक्शन फाइनल कर रहे हैं। अभी वहाँ पे कुछ लोगों का, राजीव गांधी नगर में कुछ 100-150 लोगों का वहाँ पे सर्वे हुआ, जिसमें से 2 लोगों को पात्र किया है। धीरे धीरे जो लोगों की संख्या कम हो रही है, तो इसके लिए आप लोग आगे क्या करने वाले हैं? देखिए, मैंने बीच में ही आफाक भाई को मैंने बोला था, मैंने जाके SRA में जाके हमारी पार्टी की तरफ से CEO को भी जाके मिल के आए और उन्होंने यहाँ की स्नेहल मैडम है जो डेप्यूटी कलेक्टर है, उनसे भी बात किया। और मैंने आपके माध्यम से मैं फिर बोलना चाहता हूँ, चाहे वो तिलक नगर के रहने दो, चाहे वो मेघवाड़ी के रहने दो और किधर की भी धारावी के रहने दो, मैं मेरे पार्टी की तरफ से मैं बोलता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पात्र करने का काम मैं आप लोगों यानी यहाँ के जो भी मेघवाड़ी है तिलक नगर का, वो पात्र करने का जवाबदारी इंशाल्लाह मैं मेरी तरफ से, मेरे पार्टी की तरफ से मैं लूँगा। अरे मैं आज के तारीख में अदानी को और साथ ही साथ बीजेपी को रोकने का काम कोई कर सकती है तो वो है ठाकरे बंधु। और अगर ठाकरे बंधु ने अगर दिल पे ले लिया तो मैं 100% बोलता हूँ कि यहाँ पे जो है ये अदानी को भी और बीजेपी को रोकने का काम ये दोनों बंधु करेंगे। सर, MNS का जो है वो रोल कैसा होगा, उनके किस तरह से लड़ाई लड़ेंगे? क्या वो सड़कों पर भी उतरेंगे या सिर्फ जो है बात करके लोगों की समस्याएं दूर करवाएंगे? देखिए कैसी बात है, मैंने अभी आपके शायद आप रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे, मैंने मंच पे ही कहा
मैंने मंच पे कहा कि जब कभी भी मैं भगवान से पहला प्रार्थना करता हूं कि वो बुलडोजर की नौबत ही नहीं आए, मगर फिर भी अगर अदानी जी और जो भी सरकार अगर चाहे कि अगर मेघवाड़ी पे या तिलक नगर पे अगर हथौड़ा मारना की कोशिश करेगी तो हटाने का वो हथौड़ा रोकने का काम सब में पहला महाराष्ट्र निर्माण सेना का छोटा सा ये सैनिक आरिफ शेख ये हथौड़े को रोकने का काम जरूर करेगा। लेकिन क्या बोला, मैंने आपको भी मैंने फोन किया था कि यहाँ पे अगर मेघवाड़ी तिलक नगर आपके माध्यम से अगर वो मेरी आवाज सुनते हैं तो मैं जितने भी है मैं डिप्टी कलेक्टर के सामने बैठकर जितने भी लोग हैं उनको ज्यादा से ज्यादा पात्र करने का काम मैं 100% यहाँ पे करूंगा। मैं आप लोगों के यहाँ से बोल आने वाले चुनाव में एमएनएस कैसे क्या रोल होगा, किस तरह से वो धारावी में अपना काम करेंगे? देखिए कैसा है, अभी आज चुनाव की बात नहीं है, आज धारावी बचाव के लिए मैं आया था। मैं धारावी के ऊपर ही मैं बात करूंगा। चुनाव का जब वक्त आएगा मैं उस टाइम पे जो भी बात रहेगी वो उस टाइम पे करूंगा। मैसेज क्या देना चाहिए? मैसेज यही है कि आज भी धारावी की जनता आंख खोलकर जो है कंधे से कंधा मिला के, चाहे वो मेघवाड़ी का हो, तिलक नगर का हो, जिसका सबका हो, सबने मिलकर सब उनका साथ देना चाहिए। कल को वो बारी उन पे भी आ सकती है। बस ये मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ, सब मिलके रास्ते पे उतरना चाहिए।